आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8वीं का पर्सनालिटी 14 समझो JCRT को झारखंड द्वारा। यदि आप लोग कक्षा 8वीं में और झारखंड बोर्ड से सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग कक्षा 8वीं में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मेरा जो वीडियो है उस पर 300 100 200 व्यूज अच्छा आने लगे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख दीजिए। आपसे इस कि कहीं इस चैनल को आप मिस ना कर दें। इसलिए जो प्रश्न पहला है उसे हम लोग पहले देखते हैं। तो जो प्रश्न पहला यहाँ पर दिया है कि दिए गए गुणों को युग्मों को गुणा कीजिए। तो दिए गए जो युग्म है, जो जोड़ा दिया हुआ है, उसे हम लोगों को गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम यहाँ पर A3P और 2P जो 2Q दिया हुआ है, इसमें वो गुणा करना है। तो गुणा जो होता है अपना प्रजाति में होता है। जैसे हम लोग अगर जो अंक है अंक में गुणा करेंगे, और जो लेटर है उसी लेटर से हम लोग गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3P और गुणा करना है, तो इसलिए हम लोग गुणे 2P कर देंगे। अंक में अंक गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया। अब हम लोग P यहाँ पर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, P और Q ही लिख देंगे। इसके जो बीच में इसमें गुणा ही छिपा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, तो P लिख देंगे। यदि यहाँ पर P गुणे अगर P दिया रहता तो P स्क्वायर हो जाता है। जब गुणा में यह स्क्वायर जुड़ता है, हम लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लोग देखते हैं। पहला का जो दूसरा है, प्रश्न नंबर पहला का जो 7 स्क्वायर और -3 है, हम यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम उस तरह अंक से अंक में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुणा करना है, इसलिए हम लोग गुणा का यहाँ पर चिन्ह दे रहे हैं -3 है। सबसे पहले अंक में हम गुणा करेंगे तो 7 गुणे -3। जब प्लस और माइनस गुना होता है, आप लोग यह सूत्र में ध्यान रखिए कि जब प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस हो जाता है, और जो माइनस और प्लस गुना होता है तो माइनस होता है। माइनस गुने माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस गुने प्लस होता है तो प्लस होता है। आप लोग सूत्र लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर प्लस से माइनस तो माइनस होगा, 7 7 21 हो जाएगा। और अपना अपना जाति मतलब जो लेटर है उसी लेटर से उसमें गुना करेंगे। नहीं दिया हुआ है तो अलग गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ A स्क्वायर, यहाँ पर भी A दिया है। तो इसमें गुना में क्या होता है, जब लेटर गुना करते हैं तो इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया हुआ उसे हम लोग जोड़ते हैं। इसका जो पावर दिया हुआ है तो A का पावर 2 और है, A का पावर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यानी 1 छिपा हुआ है, तो 2 और यहाँ पर 1 3 हो गए, A का पावर 3 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। और जो प्रश्न नंबर पहला का जो तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। सेम इसी तरह बनाइएगा आप लोग। जो प्रश्न में यहाँ पर जो तीसरा है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 mm और 2 mm। तो सेम उसी तरह 5 mm गुने 2 mm, यानी हम लोग क्या करेंगे, अंक से अंक में गुणा कर देंगे। तो 5 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 10 प्राप्त होता है, और एम से में गुणा करेंगे तो इसके गुना में जो एम है, एम जुटेगा नहीं, ये जोड़ नहीं है, गुना का बात हो रहा है। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो पावर जुड़ता है, तो इसका पावर की यहाँ पर नहीं दिया होता, एक है, इसका पावर 1 है तो 1 2 हो जाएगा, इसका पावर जुटेगा। और एन जो है यहाँ पर एक एन का पावर यहाँ पर लिखा नहीं है, यानी 1 है, सभी का पावर 1 छिपा रहता है, क्योंकि हम उसका गुना उतना ही 1 ही मरतबा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। इससे सभी पावर 1 छिपा रहता है, इसका पावर 1 छिपा हुआ है, इसका भी पावर 1 और 1, इस गुना हम लोगों को पावर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एन का पावर 2 हो गया। बस यही इसका आंसर है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न नंबर पहला का जो चौथा है उसे हम लोग देखते हैं। पहला का जो चौथा नहीं दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ पर चौथा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा डी ही कर देते हैं हम लोग। जो चौथा पहला का जो डी है, एम स्क्वायर और एम प्लस एन, हम लोग सेम क्या करेंगे, एम स्क्वायर गुने एम प्लस एन, यानी हम लोग क्या काम करना है कि एम स्क्वायर से सबसे पहले गुना करना है एम में, इसके बाद एम स्क्वायर से गुना करना है प्लस एन में, हम लोग को यह गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर या लिखेंगे, और एम स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे एम में। जब एम में जब गुना होगा तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1, तो पावर जुड़ता है गुना में, तो इसका पावर 3 हो गया।
फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस 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 तब प्लस हो गया। फिर एम स्क्वायर से जब एन में गुना करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर हम लोगों को एन प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर हो गया। जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लोग देखते हैं। चौथा का यहाँ पर ई दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। चौथा का ई दिया हुआ है -y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या काम करेंगे कि -y लिखेंगे और गुना करना है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक्स -y से एक्स स्क्वायर को गुना करना है। या आप लोग सूत्र याद रखिएगा, गुना करते हैं तो यह प्राप्त होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसी सूत्र से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। फिर वो -y से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में गुना करना है। तो -y से जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है, हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है कि -x स्क्वायर वाई। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम A to Z जो लेटर होता है उसमें सबसे पहले एक्स के बाद ही वाई आता है। तो जो सबसे पहले आएगा उसे लिखेंगे और पावर के हिसाब से भी हम लोग पहले ही लिखेंगे। और प्लस माइनस तो माइनस से माइनस लिखिए। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस, जब माइनस गुने जब प्लस करेंगे तो माइनस ही प्राप्त होता है, आप लोगों को पता है। और वाई गुने वाई का पावर 2 जब गुणा करेंगे तो इसका पावर जुटेगा तो 2 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं जो इसका अगला है। इसका अगला प्रश्न जो है उसे हम लोग देखते हैं। इसका अगला प्रश्न ई के बाद जो एफ दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एल स्क्वायर गुने कर देंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर गुना कर देंगे। सेम उसी तरह एल स्क्वायर से एल स्क्वायर में गुना करना है, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर में वो गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर में गुना करेंगे तो एल का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर जुड़ता है। या इसका पावर जो है इसका पावर तो इसलिए जुड़ गया। प्लस यहाँ पर प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। आप चिन्ह ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस ही लिखे या न लिखे, यहाँ पर छिपा ही रहता है। इसलिए जब प्लस रहता है तो नहीं लिखा जाता है। इधर बीच में आता तो हम लोग लिख सकते थे, पर यहाँ पर जो शुरुआत में दिया हुआ है हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर छिपा रहता है। अब एल स्क्वायर से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गुना करते एल स्क्वायर, ये अपना जाति के नहीं, इसका पावर नहीं जुटेगा। इसलिए हम लोग इस दोनों को यानी सटा कर, यानी हम लोग सटा कर लिख देंगे, यानी इसके बीच में गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब ये बात समझ गए। अब इसके यही इसका आंसर हो गया। जो प्रश्न अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें एफ ही तक था। अब जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर दूसरा, आप लोग यह नोट्स कर लीजिएगा। जो प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा का यहाँ पर कोष्टक बनाया है, यहाँ पर बनाया हुआ है। इसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है क्रम संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई, यहाँ पर लिखा हुआ है चौड़ाई, यहाँ पर आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है। जो पहला है उसमें हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर 5 दिया हुआ है। लंबाई इसमें इंक खत्म हो गया, इसमें इंक डाल देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2a यहाँ पर 3b, यहाँ पर 3x स्क्वायर y और xy यहाँ पर दिया हुआ है। 5l दिया हुआ है
और यहाँ पर L2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 स्क्वायर बी स्क्वायर 3c स्क्वायर x प्लस वाई और 2y यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जब लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी हम लोगों को क्या काम करना है कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करके और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लिख देना है। यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई गुना, इसके गुना करके यहाँ पर लिखना है, इसके सम, इसी तरह इसके गुना करना है, इसके गुना करना है, यहाँ पर लिख देना है, वही यहाँ पर बोला है। तो जो यहाँ पर जो पहला है क्रम संख्या, जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2a इंटू 3b, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम लोगों को गुना करना है। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले अंक और अंक से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 दिया 6 हो गया। ए जो है यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि ए यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो इसका पावर नहीं जुटेगा क्योंकि सेम लेटर होना चाहिए। यदि सेम लेटर है तो उसका पावर हम लोग जोड़ेंगे, यदि सेम लेटर नहीं है तो उसका पावर नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर सेम लेटर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या काम करेंगे, ए और बी जो लेटर है इसे सटा कर लिख देंगे, यानी गुना करके लिख देंगे। तो ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा, 6ab इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 6ab आप लोग लिखिए, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं जो क्रम से यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई इंटू, यहाँ पर इससे हम लोग इसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले इसके आगे अंक, एक भी अंक नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है। अगर यहाँ -x y रहता तो -1 छिपा रहता, यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस है, एक छिपा, प्लस एक छिपा हुआ है, चाहे एक का है या प्लस एक है, बात वही है। एक छिपा हुआ यहाँ पर 3 पे, यहाँ पर 3 गुणे करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर x जो है, यहाँ पर भी x जो लेटर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर और यहाँ पर भी x दिया है, इसका पावर 2, इसका पावर 1 यानी हो जाएगा। इसका जब गुना हम लोग पावर जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है। और y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका y का पावर 2 हो जाएगा। वैसे ही इसका आंसर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पर लिख देते हैं कि 3x स्क्वायर वाई। इसे आप लोग ऐसे भी क्रम संख्या 2 करके यहाँ पर बना भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो क्रम संख्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा, जो क्रम संख्या तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। तो जो क्रम संख्या तीसरा है LN गुने L2, यानी हम लोगों को 5LN से L में गुना करना है, 5LN से -2 में गुना करना है, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो 5LN से जब L में गुना करेंगे तो यहाँ पर L का अंक नहीं है, तो एक छिपा हुआ है, तो 5 × 5 जाएगा। यहाँ पर L दिया हुआ है तो L का पावर 1 है, यहाँ पर भी L का पावर 1 है, तो L का पावर 2 हो गया। यहाँ पर M नहीं है तो M से भी हम लोग लिख देंगे, हम लोग समझ गए होंगे। फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 से 2 में तो 5 देना 10 हो जाएगा। और जो यह है सेम L, क्योंकि पूरा हम लोग गुना करना है, देखिए अब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 स्क्वायर m माइनस 10l। अब जो क्रम संख्या चौथा है उसे हम लोग देखते हैं। जो क्रम संख्या चौथा दिया हुआ है 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 3c स्क्वायर, यानी हम लोगों को अंक से अंक में गुना करना है। तो अंक से अंक में हम लोग जब गुना करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। ए से, यहाँ ए नहीं दिया हुआ है तो ए से लिख देंगे, यहाँ पर बी नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग से लिख देंगे, मतलब पूरा से गुना करेंगे। और यहाँ पर सी जो है सी खुद हो जाएगा अपना, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 21a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो जो क्रम संख्या 5 है यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू 2y, यानी हम लोग 2y से, इसमें 2y से, यानी हम लोग गुना में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यदि हम लोग 2 गुने यदि 4 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा, यदि 4 गुने हम लोग 2 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। यानी गुना हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। या यदि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, अगर यदि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति को मार दे रहा है, उसके कपार कान फोड़ दे रहा है, तो वह भी मार ही कहलाएगा। और जो बी व्यक्ति है
ए को बीमार पीट रहा है तो वह बीमारी कहलाएगा, आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार है कि हम लोग 2 गुने 4 करते हैं तो 8 ही हम लोगों को प्राप्त होता है, और 4 गुने 2 करते थे इतना प्राप्त होता है। गुना हम किसी और से कर सकते हैं, प्लस हो या चाहे माइनस हो, गुना किसी और से कर सकते हैं, जोड़ भी किसी और कर सकते हैं। एक गुण निर्धारित करता है, यह गुण होता है पूर्ण संख्या का सन्निवित्र गुण, यह गुण होता है। आप लोग पढ़ाई किए होंगे 8वीं में जो चैप्टर अध्याय पहला जो हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब 2y से इसमें गुना करें या इससे हम लोग इसमें गुना करें, मतलब इधर से गुना करें, बात वही है। तो इधर से हम लोग 2y से गुना करते हैं, सबसे पहले x में गुना करेंगे, 2y से फिर प्लस y में गुना करें, 2y से गुना करेंगे x में तो हम लोग को प्राप्त होता है 2xy, और यहाँ से जब इसमें गुना करते हैं तो प्लस 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 होता है 2y स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और उसमें गुना में हम लोगों को पावर जुड़ता है। आप लोग यह बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो 2xy है यहाँ पर हम लोग लिख दिए, 2y स्क्वायर है यहाँ पर हम लोग लिख दिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सेम इसी तरह इसे बना लीजिएगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 है उसे हम लोग अब देखते हैं। इसमें किताब लेते हैं, खत्म हो गया। जो प्रश्न नंबर 3 है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर दिया हुआ है पहला a+2 और a-2 हल लिखेंगे। गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल यानी हम लोग गुना करना है। गुणनफल किसे कहते हैं, मतलब गुना करने पर हम लोग गुणनफल प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग गुना करेंगे। तो a+2 में हम लोग गुना कर देंगे गुने a-2, हम लोग ये गुना आता हुआ। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले इसमें गुना इधर से न होकर या जो है अलजेब्रा का है गुना, यानी अलजेब्रा का जो बड़ा गुना भाग आप लोग पढ़ेंगे तो ये अलजेब्रा का गुना आप लोग मान लीजिए। और जो अलजेब्रा का गुना होता है तो उस गुना से अलग ही होता है, यानी हम लोग उस गुना में जो सिंपल जो गुना होता है उसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि इधर से इधर इस वाले अंक से सबसे पहले इसमें गुना करते हैं, फिर इसके बाद इस वाले अंक से सबसे पहले इसमें गुना करते हैं। पर यहाँ पर ऐसे होता ही नहीं है, सबसे पहले यह इधर से चालू होता है, बाईं ओर से चालू होता है, और सबसे पहले इससे समय गुना होगा, इसके बाद इससे समय गुना होगा। यानी हम लोग सबसे पहले प्लस ए से, आप लोग अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्लस ए है माइनस ए, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे कैसे पहचानेंगे हम लोग, इसके आगे जो यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका अगर प्लस है तो माइनस लिखा होगा, तो माइनस हम देख के पहचान ही जाएंगे। इसे जो के आगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे माइनस लिखा हुआ है तो इसके -2 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लस ए से हम लोग ए में गुना करें, इसमें गुना करेंगे, तो प्लस ए से जब ए में गुना करेंगे तो हम लोगों को ए स्क्वायर प्राप्त होता है, क्योंकि ए पावर से जुड़ता है। फिर प्लस प्लस फिर प्लस हो जाएगा, फिर ए से गुना करेंगे 2 में तो 2a प्राप्त हम लोगों को। तो हम लोग a2 लिख सकते हैं, पर यह सेम ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को अंक लिखना चाहिए, ये नियम होता है कि अंक लिखना चाहिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब इससे गुना हो गया, इसके बाद इससे -2 से ए में गुना करेंगे, तो जब -2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। आप लोग ध्यान, वो सूत्र में आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 2 गुने करेंगे तो 2a हो जाएगा। और फिर -2 से +2 में गुना प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -2 से जब गुना करेंगे +2 में तो यहाँ पर माइनस होगा, और हम जब गुना करेंगे 2 गुना के 4 को प्राप्त होता है। और आप लोग जब यहाँ पर सिंपल गुना करते थे तो इधर से लिखते थे, इधर से लिखना चालू करते थे, और इसमें क्या होता है इधर से लिखना चालू करते हैं, और हम लोग इधर लिखने के बाद यहाँ पर एक अंक छोड़ कर इधर चालू कर देते हैं। पर इसमें उल्टा होता है, इधर से चालू किया जाता है और इधर से एक अंक छोड़कर लिखा जाता है, यहाँ पर एक अंक हम लोग छोड़ के लिख दिए। अब यहाँ पर जो गुना पहले हम लोग बनाए तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो यह जो है सेम रह जाएगा, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस यह खत्म हो जाएगा। 2a में से प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस घटेगा,
तो 2m से 2m से तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो बचेगा, तो लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और -4 बच गया। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं। सेम इसी तरह आप लोग बनाइएगा। खत्म हो जा रहा है। तो जो प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर है, प्रश्न अगला है, यानी बी दिया हुआ है यहाँ पर, l - m और 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। हल लिखेंगे, सेम उसी तरह बना देंगे, l - m इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। सबसे पहले 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर में से हम लोग इसमें गुना करेंगे, इसके बाद इससे गुना करेंगे। 2l स्क्वायर जब l स्क्वायर गुना करेंगे तो अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 ही रह जाएगा। l स्क्वायर से l स्क्वायर में गुना जब यहाँ से गुना होगा तो यहाँ पर इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो l क्यूब है। जैसे इसमें अगर गुना करेंगे तो हम लोग इतना प्राप्त होता है। अब लोग इस छोटा चीज़ जानते हैं। इसके बाद इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 के 2 ही रह जाएगा, l स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर m का m ही रह जाएगा। और 3m स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, l हो जाएगा, और m स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इसमें गुना करेंगे तो हम लोगों को माइनस करने पर प्लस हो जाता है, और 3 यहाँ पर अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 ही रह जाएगा, और m स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब, क्योंकि m स्क्वायर गुने जब m करेंगे इसका 2 पावर है और उसका 1 पावर है, दोनों का पावर जुड़ जाएगा। अब यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर सेम यह रह जाएगा। अब यह योग नहीं होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हटा देंगे, 2l स्क्वायर। अब घटाव के लिए आप लोग यह सेम रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि l है, l स्क्वायर नहीं घटेगा, m है, m स्क्वायर नहीं घटता है, यहाँ पर अंक घटाया जाता है। अब अंक कब घटेगा, जब ये सेम रहना चाहिए, पर यहाँ सेम नहीं है तो लोग क्या करते हैं, इसे उतार देते हैं, 3lm स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, प्लस 3m क्यूब, यही इसका आंसर हो गया। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स माइनस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई से गुना कर सकते हैं। एक्स में इसमें गुना करेंगे प्लस 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 आएगा, यहाँ पर लिखे शुरू में है तो प्लस लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स जब एक्स वाई में गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स प्लस 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 हो जाएगा। जब एक्स से एक्स वाई जेड में गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और जब ए वाई से इसमें जब गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस रहेगा। यहाँ पर हम लोग एक अंकित छोड़ रहे हैं कि उस जब जो सिंपल गुना बना देते हैं उसमें हम लोग इधर से अगर छोड़ देते हैं और इसमें इधर से अगर पाया जाता है, बस यही एक नियम है और कुछ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। जब माइनस वाई से जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर हम लोगों को प्राप्त होता है, एक्स वाई का स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी कहने मतलब है कि सबसे पहले इससे जो इसका वाई का पावर 1 है, यहाँ वाई का पावर, तो इसका पावर 2 आप लोग ध्यान दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई का पावर 3 प्राप्त होता है, ये सेम उतर जाएगा। यहाँ पर सेम जाति का, यहाँ इसका स्क्वायर नहीं है, या जेड है, आप लोग ध्यान दें जेड है, इसीलिए घाटे नंबर है। सेम उसी तरह हम लोग एक्स वाई जेड जाते हैं माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब, यही इसका आंसर है। और जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी के बाद यहाँ पर डी दिया हुआ है, 2a प्लस 3b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2a प्लस 3b
गुने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग गुना करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या है, इतना और इतना गुना करना है, तो हम लोग यहाँ पर गुना में क्या काम करेंगे कि सबसे पहले ए से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 2a³ हो जाएगा। आप लोग अब समझ रहे होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 3a² बी हो जाएगा 4a² बी प्राप्त हो रहा है हम लोगों को यहाँ पर प्लस प्लस प्लस। इससे इसको गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 6ab² बी में इसको गुना करेंगे तो यहाँ से, अब यहाँ से निकल के 3 अंक था तो अब यहाँ से चालू किया जाता है, यहाँ से लोग जब चालू करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा। यहाँ पर 2ab² प्राप्त होता है और यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 3b³ हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। अब से हम लोग क्या काम करेंगे, 2a² कर देंगे और प्लस प्लस जुटेगा तो 4 होती है 7 हो जाएगा, 7a² बी हो गया। अंक ही जोड़ में हम लोग को अंक जोड़ते हैं, जो सेम होता है उसे हम लोग सेम कर देते हैं। यहाँ पर भी जुटेगा 6 प्लस 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 होगा 6 और जुटेगा तो 8 हो जाएगा ab² सेम से करा जाता है 3b²। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3/4a² प्लस 3b² और 4a² 2 3b²। हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेम ए आ जाए उसे लोग सेम डाल देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 में गुना, जब हम 4 से ए में गुना करेंगे तो 4a² लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस रहेगा। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर लोगों को प्राप्त होता है 8/3b²। यह प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग यह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुना करेंगे अब इसे 4a² माइनस 8 3b² हम लोग काट देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे इसमें इसे गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होता है 12 होता है 3a⁴ प्लस 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 4 3 12 a² b²। इससे हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग प्राप्त होता है 3 से, जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 3/3 a² गुना हम लोग को प्राप्त होता है 8/3 b²। यहाँ से 3 कट जाएगा तो 8/3 बचेगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा 8/3 और हम लोगों को प्राप्त होता है 8/3 a² b² प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जब गुना करेंगे तो हम लोगों को 8 प्राप्त से होगा, 8 3b × 8 क्योंकि 3 कट जाएगा तो इसलिए हम लोगों को 8b और पावर 4 हम लोगों को प्राप्त होता है। इसे हम लोग जोड़ देंगे, ये जो है 12/3 हम लोग डाल देंगे इसका पावर 4 और प्लस माइनस घटता है तो यानी हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 12 में से जब हम लोग घटाएंगे 8/3 हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है 3 बढ़ती है 36 8 है तो 8 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 28/3। यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है, इसमें से बचा है तो प्लस 28/3 a² ये सेम इसका पावर 4 है। लोग ध्यान रखेंगे, वैसे इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न अगला प्रश्न है इसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ई के बाद यहाँ पर दिया हुआ है FO।
ये इसका लास्ट है। यहाँ पर देखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेम उसी तरह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुना करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर शुरू में लिखा नहीं जाता है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मतलब पी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर गुने पी स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर गुने तो क्यू स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर ये बीच में गुना छिपा हुआ है, और क्यू स्क्वायर गुने पी स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस ही रहेगा। लिख रहे हैं कोई से प्रॉब्लम नहीं, शुरू में लिखा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर लोग प्राप्त होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप हम लोग सोच सकते हैं कि सबसे पहले क्यू स्क्वायर करने के लिए क्यों शुरू में क्यू स्क्वायर नहीं लिखे हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर यदि सबसे पहले पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, इसलिए सबसे पहले क्यू आता है, पी आता है, इसके बाद पी लिखे शुरू में, और प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है क्यू का पावर 4, बस इसी तरह जोड़ देंगे पी का पावर 4 प्लस माइनस प्लस घटेगा तो एक पी स्क्वायर से एक हट जाएगा, तो कट जाएगा, और माइनस क्यू का पावर 4 बच जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसमें डालने से जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं कि निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें भी गुणनफल ही ज्ञात करना है, जो हम लोग विधि से बना रहे थे उसी को स्तंभ विधि कहा जाता है। और लिखेंगे इसको गुणनफल ज्ञात करना है, और हम लोग इस तरह से इसमें गुणन नहीं करेंगे 3x, इस विधि से नहीं ज्ञात करना है। हम लोग जो प्रश्न नंबर जो तीसरा था उसमें हम लोग यहाँ पर गुना करके 3x से गुना कर रहे हैं, तो इसी को स्तंभ विधि कहा जाता है। पीछे हम लोग बना चुके हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर जो चौथा का सभी जो है उसे हम लोग इसी तरह बनाना है। तो 3x से x में गुना करेंगे तो अंक तो 3 ही रह जाएगा, x से x में गुना करेंगे यहाँ पर 1 पावर 1 2 हो गया, पावर प्लस 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 ही है यहाँ पर, और प्लस 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 ही रहेगा। 3 से 4 और 3 4 12 हो जाएगा, और x के x ही रहेगा। यहाँ पर यही इसका आंसर हो गया। इसका जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसका जो प्रश्न बी है यहाँ पर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर गुना कर देंगे, ए प्लस बी गुना करेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि ए से ए स्क्वायर में गुना करेंगे। तो गुना करने में क्या होता है, जब गुना में जो है पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, इसका जो पावर 1 है इसका पावर 2 है, तो इसका पावर दोनों को पावर मिला करके 1 और 2 तो यहाँ 3 हो जाएगा। और प्लस प्लस चिन्ह ध्यान रखिए, प्लस 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 रहेगा तो यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ पर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर प्लस प्लस पहले चिन्ह लिखिएगा कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर प्लस 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 लिख लीजिए। इसके बाद गुना कीजिए अपना फायदा के लिए, ए से ए बी में गुना करेंगे तो पहले ए से, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसका पावर 1 2 हो जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी हो जाएगा। और फिर इसी तरह हम क्या करेंगे 20 प्लस प्लस, अब इसके बाद इससे गुना हो गया, उसको प्लस बी से गुना जब करेंगे तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्लस 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 लिख दिए, लिखे नहीं इसमें छिपा ही रहता है, प्लस ही रहेगा। तो बी गुने स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी प्राप्त होता है, प्लस 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 और ए बी स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होता है, बी 1 और 1 इसका पावर 1 इसका पावर 2 इसका पावर 2 हो गया। यही ध्यान रखिएगा, ए का पावर 3 हो गया, प्लस 1 और 1 यहाँ प्लस 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 जुड़ेगा तो 1 और 1 2 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न इसका अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या है, इसका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है 5L
5m और माइनस n और यहाँ पर दिया हुआ है 2l प्लस 2n। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 5l माइनस 5m माइनस n बोले 2l प्लस 2n हम लोग सबसे पहले इसमें गुना करेंगे। तो गुना में सबसे पहले क्या यहाँ पर चिन्ह लिखा जाता है, इससे हम लोग सबसे इसमें गुना करें, इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर जो चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ पर लिखा शुरू नहीं जाता है। तो 2 अंक संख्या गुना करें, 2 बचे 10 हो गया, एल स्क्वायर हो गया, एक और एक, इसका पावर एक, इसका पावर एक। आप लोग बात समझ रहे होंगे। अब इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इसमें तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें माइनस हो गया, और यहाँ पर 2 बचे 10 हो गया है। यहाँ पर भी एल के बाद एम आता है तो एल एम लिख दिया, यहाँ पर इससे से गुना करेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एल के बाद लेना, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्लस 2n से सभी में गुना करना है। तो प्लस 2n से जब 5l में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 बचे 10 हम लोगों को प्राप्त होता है। प्लस 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 ले यहाँ पर छिपा रहता है, लिखा ना लिखा एल एन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर एल एन हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया 10। तो इसमें एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एल एन है यहाँ पर जब नहीं दिया हुआ है एल एन, तो इसे हम अलग भी लिख सकते हैं, यानी अपना जाति के नीचे लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम लोग यहाँ पर लिख करके यहाँ पर प्लस एल 10 एल एन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 5 गुना तो 10 mn। तो यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस है 2m स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एल स्क्वायर माइनस 10l m, और यहाँ पर प्लस माइनस काटेगा तो प्लस 8 बचेगा, एल एन माइनस 10 एम एन माइनस 2m स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं जो अगला प्रश्न है, इसके सी के बाद यहाँ पर जो डी दिया हुआ है इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हम लोग गुना कर देंगे ए माइनस बी से। इसमें गुना करेंगे सबसे पहले ए से ए स्क्वायर गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है ए के पावर 3, इसका पावर 1, इसका पावर 2, प्लस 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 यहाँ पर है ही है। अब ए से प्लस 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 सबसे पहले चिन्ह लिखेंगे। ए से जब ए बी गुना करेंगे तो यहाँ पर अपना जाति का पावर जुटे टाइम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बी रह जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्लस 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 लिख दिए। अब ए गुने बी स्क्वायर करेंगे तो ए रहेगा और बी स्क्वायर सेम हम लोगों को सटा कर लिख दिया जाता है, बस और यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता है। और माइनस बी से जब गुना करेंगे ए स्क्वायर में तो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है माइनस होगा। तो माइनस में दिखाना ही होता है। यदि माइनस यदि हो रहा है तो माइनस में दिखाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस छिपा रहता है, नहीं दिखाना पड़ता है। तो माइनस बी में जब गुना करके ए स्क्वायर से हम लोग ए स्क्वायर बी प्राप्त हो रहा है। जब इसमें से गुना करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होता है प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पर यहाँ गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, बी का पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ए क्यूब ही रहेगा, और प्लस माइनस ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी जो प्लस माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा ए बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा 0 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ बच गया, बस यही इसका आंसर हो गया। और जो प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है 5वां, उसे हम लोग अब देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। जो प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप।
जो प्रश्न नंबर 5वां है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी हम लोगों को क्या करना है। ये पहला है a² 4 + 5। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसमें से इसमें गुना करना है, इसमें से इसमें गुना करेंगे और इसे पूरा हम लोग जैसे पूरा एकदम सरल कर देंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लिए हम लोग। सबसे पहले गुना करना है, यानी सबसे पहले ए से सभी में गुना करना है, प्लस ए से, तो प्लस ए में इसमें गुना करेंगे तो हम लोग ए का पावर 3 प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 4a प्राप्त हो जाएगा। और फिर प्लस बी से जब गुना करेंगे तो प्लस बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लस 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 हो जाएगा, a² b हो जाएगा, प्लस बी गुना -4 तो प्लस माइनस माइनस और 4b हो जाएगा +5। यह जो है एक सरलीकरण में हो, या यही इसका आंसर है। और जो अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, जो दूसरा है प्रश्न नंबर 5वां का जो दूसरा है, यही से सरल, इसे ही बोले जाए सरल। तो जहाँ तक भी ज्ञात हो सके उसे पूरा हम लोगों को ज्ञात कर लेना है। यह कहना चाह रहा है x² + y² यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि x से सभी में गुना कर देंगे, प्लस x से, तो प्लस x से x² में गुना करेंगे तो x का पावर 3 प्राप्त होता है, और प्लस 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 छिपा ही है, प्लस 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 माइनस माइनस x, जब x माइनस वाई में गुना करेंगे तो x² y, क्योंकि अपना जो अपना बन जाती है x और x का पावर जुड़ गया और y से भी रह गया, x से जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोगों को प्लस 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 और xy² प्राप्त होता है। फिर इससे हम उसी तरह क्या काम करेंगे कि इससे हम लोग गुना कर देंगे, जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है y से, जब तो प्लस 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 हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त है प्लस प्लस प्लस, ये रहेगा x² y प्लस माइनस माइनस xy² प्लस 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 y का पावर 3। तो यहाँ पर दिया हुआ x के बराबर कहीं नहीं है, -x² y और x² y यहाँ पर दिया हुआ था, प्लस और माइनस काट या कट जाएगा, xy² यहाँ पर दिया हुआ है, अभी कर जाएगा, x³ + y³ यही इसका आंसर है। काट कर भी मान सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी अच्छा इसका होगा, दोनों होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है x + y, या ऐसा लिखते हैं x + y 2x + y प्लस x + 2y x - y यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें डाल लेते हैं। यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए और इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे इसे हम लोग गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें से इसमें गुना करना है और इसे इससे गुना करना है और दोनों को सबको जोड़ देना है हम लोगों को, बस और बन जाएगा। एक से इसमें एक से सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो वाई प्लस वाई से इसमें गुना करेंगे तो एक से सब इसमें गुना करेंगे तो प्लस प्लस ही रहता है, 2x² हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा, इसमें इसमें गुना करेंगे प्लस 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 y² हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, इससे करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 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 2xy हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 2y² हो जाएगा। बस ये बन गया। इसे काटिए या ना काटिए आंसर सही ही रहेगा। यदि काट कर आंसर दिया तो काट कर आप लोग लिखिए, नहीं तो यह भी आंसर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं जो प्रश्न इसे जो पांचवा का जो चौथा दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है a + b + c, a + b - c, ए से सब प्लस ए से सब में गुना करना है, प्लस बी से सब में गुना करना है, प्लस सी में सबसे गुना करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए से इसमें गुना करेंगे तो a² रहेगा प्लस 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 a गुने बी तो a गुने ए बी हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a गुने सी तो ए सी हो जाएगा, और प्लस बी से प्लस प्लस प्लस
ए बी हो जाएगा प्लस 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 बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी सी हो जाएगा, और जब सी से गुना करेंगे तो प्लस 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 ए सी हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब जो प्रश्न नंबर इसका पांचवा का जो हम लोग देखते हैं कि पांचवा का चौथा पांचवा का जो पांचवा है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें ध्यान देते हैं जो पांचवा का पांचवा है यहाँ पर दिया हुआ है तो ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। सबसे पहले हम लोगों को इसे इसमें गुना करना है और इसे इसमें गुना करना है, और यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है यानी 2 से इसमें गुना कर दिया हुआ है, तो इस ए सबसे पहले इसमें गुना करना है, ए से हम लोग सी माइनस डी में गुना करना है, तो प्लस 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 हो जाएगा ए गुने सी तो ए सी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए गुने बी तो ए डी हो जाएगा प्लस 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 तो यहाँ पर बी सी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर बी डी हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर प्लस दिया हुआ है प्लस 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 ही रहेगा तो ए गुने सी तो ए सी हो जाएगा, ए गुने डी तो प्लस 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 ए डी हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बी गुने सी बी सी हो जाएगा माइनस 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 यहाँ पर बी डी हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा 2ac हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा 2bd हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग काट कर यहाँ पर जोड़ कर ऐसा ला सकते हैं, या इतना भी रहेंगे इतना भी रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर छठा है उसे हम लोग देखते हैं, पांचवा बन गया पूरा। जो प्रश्न नंबर छठा है यहाँ पर दिया हुआ है, जो प्रश्न नंबर छठा यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत है उसका लंबाई जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई यानी बी बराबर जो है 3 इंटू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, या इसे 2x 2 से एक्स प्लस वाई में गुणा करके इसे लिख सकते हैं, या इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 3y इसे लिख सकते हैं, यानी 3 से x माइनस वाई में गुणा करके यहाँ पर हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से जो होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई में चौड़ाई, यानी इसे हम लोग गुना कर देना है 2y हम लोग गुना कर देना है 3x माइनस 3y। सबसे पहले 2x इसमें गुना करेंगे, फिर प्लस 2y से इसमें गुना करेंगे, 2x से प्लस 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 ही रहेगा, 2x से 3x हो जाएगा 2 के 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 के 6xy हो जाएगा, प्लस 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 2 तिहाई 6xy हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होगा प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6y हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई किया माइनस प्लस पड़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर 6y यही इसका आंसर हो गया। और जो प्रश्न नंबर 7वां है उसे हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न नंबर यहाँ पर 7वां दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई इकाई है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पर घनाभ का लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ है a प्लस 2 और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है a माइनस बी। इसलिए यहाँ पर प्रश्न से इसका हम लोगों को परिमाप ज्ञात करना है, यहाँ आयतन ज्ञात करना है। इसमें हम लिखेंगे घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन बड़ा एल बी इंटू एच, हम लोग घनाभ का आयतन यह प्राप्त होता है एल बी एच। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है कि एल है इसे हमें क्या करना है, एल यहाँ पर दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू बी दिया हुआ है ए प्लस 2 और ए माइनस बी, यही दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है ए बराबर 2 और बी बराबर -1, यानी हम लोग क्या करेंगे कि ए के स्थान पर -1 रख दे रहे हैं और यहाँ पर बी का स्थान पर 2 रख रहे हैं, तो गुना है इसको ए का स्थान पर -1 रख दे रहे हैं और यहाँ पर +2 है, +2 है ही यहाँ पर ए का स्थान -1 और यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं, तो माइनस माइनस जुटेगा पर चीज माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर घटेगा 1 बचेगा, माइनस माइनस जुटता है पर चीज माइनस का रहता है। जब गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर होता है 3 एकम 3 -3 और जब 3 3 9 और प्लस प्लस गुना माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 9 लास्ट में से इसका हो गया 9। और जो प्रश्न नंबर इसका अगला यानी 8वां है उसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 8वां है उसे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां यहाँ पर दिया हुआ है, इसे डाल लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 8वां है यहाँ पर दिया हुआ है, जो प्रश्न नंबर 8वां यहाँ पर दे दिया है कि a प्लस बी इंटू 2ab प्लस c माइनस 2a3b इंटू सी को सरल कीजिए। यदि a बराबर 0, b बराबर 1 -1 और c बराबर 2 है, इसको हम लोगों को सरल करना है। यदि यह मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर a के बदले हम लोग लिखेंगे 0, b के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर b के बदले माइनस यहाँ पर माइनस लिया -1 लिख दिया, -1 इंटू दिया हुआ है 2, a के बदले हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 3, b के बदले -1 प्लस c के बदले 2 लिख दे रहे हैं -2, a के बदले हम लोग लिख रहे हैं 0 और 3, b के बदले लिख दे रहे हैं -1, यहाँ पर c का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर -1 ही बचेगा, -1 से हम लोग गुना करना है इसमें, यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा, +3 प्राप्त हो जाएगा, +2 और यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है माइनस, यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इससे बड़ा तक हम लोग कर जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस +3 हो जाएगा और इसमें 2 से हम लोग बाहर से गुना करना होगा। हम लोग जब -1 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3, इसे हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ पर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से गुणेगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ पर -6, तो माइनस प्लस होता है पर चीज माइनस कराता है, तो -11 इसका आंसर हो गया। तो जो प्रश्न नंबर इसमें 8 ही है। यदि आप लोगों को चाहते हैं झारखंड बोर्ड का सबसे पहले नॉलेज है तो हमको सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।